everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने 13 चैप्टर्स को कवर किया। दो आपका इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीट जो है वो 14 चैप्टर है, लेकिन बेटा 14 चैप्टर की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से 13 तक ही हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, जो कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में जितना जरूरी है फॉर प्री एज वेल एज कंसीडरिंग योर मेंस एग्जाम, वो मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है। वो आप इकोनॉमिक सर्वे सेक्शन में जाके अच्छे से इसको देखो। और आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ बजट को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि थॉरली आप इसको अच्छे से समझ पाए और बहुत लंबी वीडियोस भी ना हो। तो आज के सेक्शन में हम सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और ओके, The budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains। तो इस बार का बजट आपका 6 domains की बात करता है। During the next 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness। और ये domains कौन से हैं? Taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, regulatory reforms। तो ये 6 जो है वो मेन domains इन्होंने बनाए हैं। देखिए कौन कौन सी स्कीम्स की बात आई है। सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, दैट इज डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आपको बताने की अब जरूरत ही नहीं है। कुछ भी स्कीम्स जो आपके बजट के अंदर डिस्कस हो, नई आने वाली हो, इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में जो भी स्कीम्स की बात हो, जिसको लेके इंपॉर्टेंट डाटा जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आ चुका हो, वो हमेशा हमेशा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी होता है। इसको छोड़ के आप कभी भी नहीं जा सकते। आई होप अब मेरी आप बातें सुनते सुनते एनफ यू गॉट द इनसाइट रिगार्डिंग दीज थिंग्स। अब आपको इतनी समझ आ चुकी है और बार बार शायद मुझे अब समझाना नहीं पड़ेगा और आप इन सब चीजों को सीरियसली लेंगे और अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म करके क्लियर करेंगे। राइट नाउ, मोटिवेटेड बाय सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि हमारा पहले चल रहा था, अवर गवर्नमेंट विल अंडरटेक अ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट्स को साथ लेके चल रहे हैं। Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts शुरुआत में, with low productivity, जहां पे productivity अच्छी नहीं है, moderate crop intensity है, below average credit parameters है। ये पैरामीटर्स है आपके 100 डिस्ट्रिक्ट्स, किसके बीच में उन्होंने चूज किए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्रेडिट पैरामीटर के अंदर, जहां पे क्रॉप इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है और प्रोडक्टिविटी भी लो है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को पहले फोकस किया जाएगा। कितना इनका नंबर है? 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एम क्या है? टू इनहैंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेकर आए। Augment post harvest storage at the पंचायत and block level, वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। Fourth is to improve irrigation facilities and fifth is to facilitate availability of long term and short term credit also, and this program is likely to help 1.7 crore farmers। राइट, तो आपका ये नई स्कीम है, नया डाटा है, इसको आप अच्छे से बाय हार्ट लर्न करो। सेकेंड इज रिगार्डिंग बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। आप कंप्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, ये आपका नया एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर फोकस होगा और इट विल बी लॉन्च इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड दिस विल एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। कैसे? थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्विगोरेटिंग द रूरल इकोनॉमी। द गोल इज टू जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया सो दैट माइग्रेशन इज एन ऑप्शन बट नॉट अ नेसेसिटी, ताकि स्किल्स की बेटरमेंट करके लोग जो है वो रूरल एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। The program will focus on rural women है, young farmers, rural youth, marginal and small farmers and landless families। The program will focus at catalyzing enterprise development, employment and financial independence for rural women। Women के ऊपर main focus है आपका। Then second is accelerating creation of your, in fact, new employment and business for young farmers and rural youth, nurturing and modernizing agriculture for productivity improvement and warehousing especially for marginal and small farmers। इस तरह से ही डाइवर्सिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज को फॉर लैंडलेस फैमिलीज ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट है ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी सॉट फ्रॉम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो डेवलपमेंट बैंक्स को भी फोकस में किया जाएगा और फेज 1 में 100 डेवलपिंग जो है एग्री डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग आत्मनिर्भरता इन योर पल्सेस। Right? Government is implementing the national mission for edible oil seed for achieving Atmanirbharta in
एडिबल ऑयल्स, इसका फोकस है आत्मनिर्भरता। अभी मेनली फोकस किसमें कर रहे हैं हम? ऑयल्स के अंदर। सो फार्मर्स हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो एनफ ऑफ आवर नीड्स एंड मोर। सो 10 years ago we made concentrated efforts and succeeded in achieving near self sufficiency in pulses। पहले pulses पे हमें बहुत ज्यादा जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, वो हमने बेटर कर लिया, इसलिए अभी हमारा फोकस है एडिबल ऑयल्स के लिए। फार्मर्स रिस्पॉन्डेड टू द नीड बाय इंक्रीजिंग द कल्टीवेटेड एरिया बाय 50% एंड गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो पल्सेस में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड सिंस देन with rising income and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Now, our government will now launch 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on tur, urad and masoor. और इसकी जो डिटेल्स है वो आगे क्या है कि इट विल बी रेडी टू प्रोक्योर योर 3 pulses, कॉर्न, बेफिड और NCCF, ये 2 एजेंसीज है वो प्रोक्योर करेंगी as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreement। कौन कौन सी है? तूर, उड़द एंड मसूर, ये 3 जो है वो आपके दालों के ऊपर, पल्सेस के ऊपर जो है वो फोकस है। Now, comprehensive program for vegetables and fruits, इस तरह से ही अब ऑयल्स के साथ साथ वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए भी फोकस रहेगा। Now, with rising income level, consumption of vegetable, fruits and श्री अन्न कौन से हैं? जो भी आपका मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, इन सबको हम श्री अन्न की कैटेगरी में रखते हैं। सो इसकी ऑलरेडी कंजम्पशन बेटर होने लग गई है। A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, remunerative prices for farmers will be launched in partnership with states। So इसके लेके appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organization and cooperative will be set up। तो इसको लेके फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी और साथ ही आपके कॉपरेटिव्स के ऊपर फोकस रहेगा। और इसके लिए सबसे पहला जो एफर्ट किया गया है वो है रिगार्डिंग मखाना बोर्ड इन बिहार में जो है मखाना बोर्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं एंड फॉर दिस देयर इज अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ बिहार। मखाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट टू इंप्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखानास। The people engaged in these activities will be organized into FPOs and the board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also ensure that they receive the benefits of all relevant government schemes also. The national mission on high yielding seeds. Seeds को लेके भी अलग से फोकस रहेगा इस बार। A national mission on high yielding seed जो है वो लॉन्च किया। एम क्या है? Strengthening the research ecosystem. Then targeted development and propagation of seeds with high yield, इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए और क्लाइमेट रेजिलियंस होनी चाहिए सीड्स के अंदर। एंड इसके साथ ही कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 100 सीड वेराइटीज रिलीज सिंस 2024। तो 100 सीड वेराइटीज के ऊपर ऑलरेडी ही आपका जो है वो कमर्शियल अवेलेबिलिटी करा दी गई है। देन फिशरीज के बारे में देखें, इंडिया रैंक सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर और सी फूड एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी 60,000 करोड़ की ऑलरेडी होती है। And to unlock the untapped potential of marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zones, high seas and the special focus कहाँ पे रहेगा आपका? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर। इसी तरह से ही कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेकर अगर बात करें तो ये आपके 5-year मिशन विल फैसिलिटेट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will provide to the farmers। इसको लेके aligning होगी with other अपने integration of 5F vision for textile sector। This will help in increasing income of the farmers and ensure a steady supply of quality of cotton for rejuvenating India's traditional textile sector, right? Now enhance credit through आपके KCCs, that is your Kisan Credit Cards। Now they facilitate short-term loan for 7.7 crore farmers। Fishermen भी आते हैं, बीच में dairy farmers भी हैं। The loan limit under the modified interest subvention scheme will be enhanced। तो कहाँ से 3 लाख से लेके अब कहाँ पहुंच गई है? 5 लाख तक आप लोन ले सकते हो and taken through your KCCs। Now next is यूरिया प्लांट। ये कहाँ पे प्रपोज है? असम के अंदर। For आत्मनिर्भरता in urea production, our government has responded 3 dormant urea plants जो कि ईस्टर्न रीजन में बंद है to further augment urea supply। Plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up in Namarup, Assam। ये नाम जरूर आप याद रखिएगा। Next is India's post as a catalyst for rural economy। इंडिया पोस्ट को लेके ध्यान से फोकस कीजिए। इंडिया पोस्ट with 1.5 lakh rural post offices
complemented by Indian Post Payment Bank and the vast network of 2.4 lakh dark sevaks will be repositioned to act as a catalyst in rural economy. डाटा भी आ गया है 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिसेस और इसके अंदर 2.4 लाख ऑलरेडी हमारे डाक सेवक्स हैं, उनको रिपोजिशन करके और बेटर परफॉर्मेंस लेंगे एंड द एक्सपेंडेड रेंज ऑफ द सर्विसेज विल इंक्लूड रूरल कम्युनिटी हब जो है कोलोकेशन हो, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज हो, डाक का डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप्स भी हो, क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए, उसके साथ ही असिस्टेड आपके डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी. इंडिया पोस्ट विल आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड एज अ लार्ज public logistic organization. This will meet the rising need of विश्वकर्मा जो हमारे वर्कर्स हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, विमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एमएसएमईज एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इन सब के ऊपर जो है वो फोकस रहेगा ये पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए. Then support to NCTC. Now government will provide support to NCTC for its lending operation for cooperative sector और इसके साथ ही MSMEs के ऊपर भी आपका जो है वो फोकस इस बार है and it encompasses your manufacturing part and services with the focus on MSME. कितना numbering 5.7 crore. Now this data is very important. नेक्स्ट रिवीजन इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया. तो एमएसएमईज की हमेशा क्या आपकी डेफिनेशन है, क्या क्राइटेरिया है, ये जनरली बजट चेंज भी कर देता है, तो करंट क्राइटेरिया क्या है ये हमेशा आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. नाउ currently over 1 crore registered MSMEs हैं, employing 7.5 crore people, getting 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा for your mains, right? Now, with their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our export, and to help them achieve higher efficiency of scale, technological upgradation, better access to capital and investment, turnover limit for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 to 2 times respectively, and this will give them the confidence to grow and generate employment for youth. एंड सिग्निफिकेंट इनहैंसमेंट यहाँ पे जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो भी इनको दी जा रही है. नेक्स्ट देन टू इंप्रूव एक्सेस टू क्रेडिट, द क्रेडिट गारंटी कवर विल बी इनहैंस. इनफैक्ट इनको जो पैसा दिया जाता है उस कवर को भी बढ़ाया जाएगा फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़ है एंड लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years. This data is again very important. कितना क्रेडिट लिमिटिंग जो है उन्होंने बढ़ाई है स्टार्टअप्स के लिए फ्रॉम 10 करोड़ टू कितना हो गया 20 करोड़ विद गारंटी फी बीइंग मॉडरेटेड टू 1% फॉर लोन्स इन 27 फोकस सेक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए. एंड फॉर वेल रन एक्सपोर्टर्स जो आपके एमएसएमई सेक्टर से है उनके लिए टर्न अप लोन जो है वो 20 करोड़ तक भी मिलेगा. Now credit cards for micro enterprises. Now we will introduce customized credit card with 5 lakh limit for micro enterprise registered on Udyam portal. तो जो माइक्रो लेवल पे हैं उनको भी 5 लाख की लिमिट तक प्रोवाइड कराया जाएगा एंड इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच क्रेडिट जो है कार्ड्स विल बी इशूड. नेक्स्ट देन फंड्स है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप. नाउ दिस इज न्यू टर्मिनोलॉजी. ओके ध्यान दो, फंड ऑफ फंड्स किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए. The alternate investment fund AIFs for startups have received commitment of more than 91,000 crore and these are supported by the fund of funds set up with the government contribution of 10,000 crore रहेगा. And now a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore will be set up. Schemes for first time entrepreneurs. New scheme will be launched for 5 lakh women, SC, ST and first time entrepreneurs. वो ये सारे सेक्शंस कौन है, किसके लिए है? फर्स्ट टाइम आपके एंटरप्रेन्योर्स के लिए है. दिस विल प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. यहाँ पे Stand Up India scheme के साथ ही लिंक होगा. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skill will also be organized. Next, measures for labor intensive sector. To promote employment and entrepreneurship opportunity in labor intensive sector, government will undertake specific policies and your facilitation measures. जिसके अंदर to enhance basically focus on the product scheme for सबसे पहले फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर की बात है. इसके लिए जो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज फुटवेयर लेदर सेक्टर फोकस प्रोडक्ट स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड.
And the scheme will support design capacity, component manufacturing, machinery required for the production of even non-leather quality footwear also, beside the support for leather footwear and products. And the scheme is expected to facilitate, ये employment देगी 22 लाख persons को, and ये generate कर सकती है turnover 4 लाख करोड़ का, and export कितनी 1.1 लाख करोड़ और हो सकती है. Next measures for toy sector. Building on National Action Plan for toys, we will implement a scheme to make India as a global hub for toys. Scheme will be focused on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. तो Made in India brand में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्टर के अंदर भी फोकस है. That is in the sector of your toys. Then support for food processing. In line with the commitment towards your Purvodaya, we will establish a national institute of food technology, entrepreneurship and management. कहाँ पे? बिहार में. ये सब हमें पता ही है कि इस बार बिहार को बहुत फायदा दिया गया है. Now the institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. Moreover, this will result in what? To like enhance the income for the farmers through value addition or to their produce. Then skilling होगी, entrepreneurship, employment opportunities भी बढ़ेंगी. Next, manufacturing mission, furthering Make in India. इसके लिए government will set up national manufacturing mission covering small, medium, large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution, roadmaps, then monitoring framework और central ministries के under and states. ये सारा focus रहेगा इस बार, right? And the mission's mandate क्या है? 5 areas है, that is ease and cost of doing business के ऊपर focus, future ready workforce होगी, a vibrant and dynamic MSME sector बनाना है, availability of technology होनी चाहिए, and quality product भी होगी. Then clean tech manufacturing. Now given our commitment to climate friendly development, mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells के ऊपर, EV batteries हम खुद बनाए, motors, controllers, eco जो है आपके then electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipments and grid scale batteries. तो ये clean mission जो है ये इस बजट के थ्रू इस बार क्या प्लान है कि ये चलाएंगे. राइट, तो स्मॉल सेक्शन में कवर करेंगे बजट को ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं और साथ साथ ही इसको लर्न कर पाएं. बिकॉज अगर एट लेंथ आपकी 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती है तो आप उसको अच्छे से कवर ही नहीं करते हैं. वो थोड़ी सी, आई नो इट साउंड्स लिटिल बिट बोरिंग, क्योंकि बहुत सारी हमने इसमें डिस्कशन करनी क्या है कि कौन कौन सी स्कीम्स आ रही है, कौन कौन से सेक्टर्स में आ रही है. तो मोर ऑफ योर फैक्चुअल नॉलेज है ना, इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है. दैट इज वाई कि मैं अपनी इस एफर्ट को जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके ही आपके सामने लाऊंगी. आपका काम क्या है, इन वीडियोस को देखना और साथ ही सॉफ्ट कॉपी को टेलीग्राम चैनल में ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहां से जाके आपने ले लेना है और साथ इसको लर्न करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का प्रीलिम्स अप्रोच करने ही वाला है, कभी भी उसकी डेट अनाउंस की जा सकती है. आईएएस प्रीलिम्स तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि फिक्स होना ही होना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ना होने की. तो इस वजह से आप यू मस्ट पुल अप योर सॉक्स और सीरियसली काम करते रहो. और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और प्लीज बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.